इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश करने वाली इंडियन फोर्सेज अब खुद ही लड़ पड़ी हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के दरमियान होने वाली लड़ाई ने हजारों सवालों को जन्म दे दिया। मोदी नवाज बिपिन रावत की वजह से भारतीय फौज की नाकामियों के पोल खुल गए। गोदी मीडिया ने भी सारी कहानी दुनिया के सामने रख दी। आज की इस वीडियो में आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से दो फोर्सेज के सरबराह आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और भारतीय मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाली भारतीय फोर्सेज अब आपस में लड़ पड़ी हैं। मोदी सरकार की पूरी दुनिया में जग हंसाई। पाकिस्तान को सबक सिखाने के चक्कर में मोदी ने जिसको बड़ा टास्क दिया था, अब वही बिपिन रावत भारत के लिए ही दर्द सर बन गया है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और लद्दाख के मामले पर चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी ने अपने खास हवारी को फौज में बड़ा ओहदा दिया, लेकिन अब ये ओहदा देना मोदी के गले की हड्डी बन गया। मोदी का गोदी मीडिया जो हर वक्त मोदी सरकार की कामयाबियों की झूठी दास्तान सुनाता रहता था, अब इसने भी सच उगलना शुरू कर दिया कि किस तरह से भारत की दो फोर्सेस के सरबराहान के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। जनरल बिपिन रावत की सियासी तकर्री हिंदुस्तानी फौज के पोल खोलने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। हिंदुस्तान को इस वक्त राफेल तैयारों में करप्शन, पुलवामा और दोकलाम में हजमियत और अंदरूनी खलफशार का सामना है। इस दौरान पुलवामा और दोकलाम में हजमियत के बाद भारतीय दिफाई अमूर संभालने वाले आपस में लड़ पड़े, जैसे भारतीय फौज की झूठी शान और शौकत के परखच्चे उड़ गए। बिपिन रावत ने जमीनी फौज को बरतर कहा, जबकि पुलवामा में हजमियत के बाद बिपिन रावत ने भारतीय एयरफोर्स को मामन कहा। ताम भारतीय एयर चीफ ने सीडीएस बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। नाज़रीन इकराम, जराये का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चपकलिश का नतीजा मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला है, क्योंकि बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान अख्तियार की जंग जारी है। जनरल बिपिन रावत की बतौर सीडीएस की तकर्री को बाकी इंडियन चीफ सियासी तकर्री मानते हैं। बिपिन रावत की सर्विसेज के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत पहले भी नाखुशगवार हालात पैदा कर चुकी है। भारतीय एयरफोर्स और सीडीएस बिपिन रावत के मबैन सर्द जंग के कई पहलू भी मंजर आम पर आ चुके हैं। मोदी की मकबूजा कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई और भारत को सवालात का सामना था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक और ड्रामा रचा दिया। अब सवाल यह है कि अपनी आवाम को गुमराह करके क्या मोदी सरकार एक और इलेक्शन की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी बीजेपी अपने लोगों और फौजियों को निशाना बनाते रहेंगे। भारतीय आवाम का भी अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से एतमाद उठने लगा है, क्योंकि पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया था, जबकि इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया था। Big news coming in. Military turf war explodes after CDS General Bipin Rawat called Indian Air Force a support arm of the military. IAF chief counters, says Indian Air Forces is not a support arm. Let's quickly cut across to Gaurav Sawant joining us for more details on that. Gaurav, military turf war there exploding after CDS General Bipin Rawat called the Indian Air Force as a support arm of the military, while the IAF chief counters, says Indian Air Force is not a support arm. You know, this brings out the biggest hurdle in integration and perhaps the biggest challenge that Chief of Defence Staff General Bipin Rawat faces at this point of time. There is a deadline. They're moving towards that deadline in terms of achieving theaterization for better operations. And the Air Force is of the opinion, just look at the thinking. The Army's thinking and the thinking of the Chief of Defence Staff is the Indian Air Force has a charter. They've been given that charter. In that exclusive conversation with India Today, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat said the charter of the Indian Air Force is protection of India's airspace and support the Indian Army's operations. Now, he said it's a support arm like the artillery, like the engineers to achieve the aim. What does the Air Force say? Chief of Air Staff, again in an exclusive interview to India Today, to Shiv Aroor, made it very clear that the Indian Air Force is not just a support arm. And post the Gulf War, incidentally, Nabila, the Indian Air Force and air forces across the world see themselves actually as the lead force in taking any operations forward when they lead and others follow. We've seen that in Gulf War, the Indian Air Force post Balakot was on a high when Indian Air Force fighter jets went deep inside Pakistan, crossing not just the line of control but the international border, bombed Pakistan at Balakot and returned safe. So that's the way they see themselves, that they will be the lead arm, but the integration model shows them as a support arm. The Air Force is also very concerned that their assets will get split. Not just the fighter jets, but the unmanned aerial vehicles, the AVAX system, their eyes in the sky, mid-air refuelers, all of that will be split, is what the Air Force says. The Chief of Defence Staff countered that, saying even now they're split in 5 commands. They can be moved from one command to the other as when required.
this criticism or this contention, this point of the Air Force, according to the Chief of Defence Staff, does not hold ground, because his point is Air Force is not going to fold up its 5 commands once theatre commands come. So this argument doesn't hold ground according to him. Absolutely. Gaurav, let me quickly cut across to exactly what General Bipin Rawat had to say on Integrated Theatre Command. Let's take a listen. Air Force is required to provide support to the ground forces. Do not forget that Air Force continues to remain a supporting arm to the armed forces, just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. Okay. They will be a supporting arm, but they have a charter. They have an air defense charter and supporting the ground forces in times of operations. This is the basic charter which they have to understand. Required to provide support to the ground forces. Do not forget that Air Force continues to remain a supporting arm to the armed forces, just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. Okay. They will be a supporting arm, but they have a charter. They have an air defense charter and supporting the ground forces in times of operations. This is the basic charter. It is not a supporting role alone. The air power has a huge role to play in any of the integrated battle area. It's not an issue of support alone. And there is a whole lot of things that go into any air power airplane that is made. And those are the issues that is under discussion. I would not like to, like I mentioned, comment on what he has said, what has been discussed with you earlier. I'm not sure. But from our perspective, we have some views on what all should be done and what are some concerns. That has been deliberated in-house. And I would like to leave it in-house. I'm sure you will be happy to know the final result rather than, have half the result being discussed in the media. Whenever we have the final result, of course, it will come out. Capable as the military. Now, take us through exactly what the IAF responded to what General Bipin Rawat had to say. You know, when India Today's executive editor Shiv Arur posed that question to Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Chief of the Air Staff, that just an hour ago, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat told India Today that the Air Force is a support arm like the engineers and the artillery to help Army achieve its ultimate aim. The Chief of the Air Staff insisted that they're not a support arm. They have their own doctrine, they have their own practices, their own aims and goals that they've set out to achieve, and that they will. And this is something that the Air Force has been very clear about, that they are not an air artillery. They should not be seen just as an extension to provide close air support to the army. That's warfare of the past. Air Force says, दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।